दोस्तों 1982 में एक फिल्म आई थी जिसे रिलीज के वक्त सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि क्लैश ऑफ टाइटंस कहा गया, क्योंकि पहली बार इंडियन सिनेमा के दो बड़े नाम अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार एक ही स्क्रीन पर आमने सामने थे। लेकिन असली दिलचस्पी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इस ऐतिहासिक फिल्म की सबसे बड़ी कहानी पर्दे पर नहीं बल्कि उसकी कास्टिंग और राइटिंग के पीछे छुपी हुई थी। वेलकम टू मूवी गपशप। शक्ति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये इंडियन सिनेमा का ड्रीम कॉलेज थी और इसी वजह से रिलीज के समय इसे क्लैश ऑफ टाइटंस कहा गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शक्ति की कहानी शुरू से वैसी नहीं थी जैसे हमें स्क्रीन पर दिखाई गई। इसका बेस तमिल फिल्म थंगा पथकम से इंस्पायर्ड था, जिसमें पूरी कहानी एक ईमानदार पुलिस अफसर के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब इसे हिंदी में ढाला गया तो राइटर ने सोचा, अगर बेटे वाले किरदार को भी उतना ही मजबूत बना दिया जाए तो ये सिर्फ एक पुलिस कहानी नहीं बल्कि बाप और बेटे की जंग बन सकती है। और यही आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। बताया जाता है कि बेटे वाले रोल के लिए शुरुआत में अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि राज बब्बर को सोचा गया था। लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट डेवलप हुई, उस किरदार का वजन इतना बढ़ गया कि आखिरकार उस रोल में अमिताभ बच्चन आ गए और बस यहीं से शक्ति इतिहास बन गई। फिल्म की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक थी। दिलीप कुमार एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं जो ड्यूटी के आगे किसी को नहीं रखते। यहाँ तक कि एक ऐसी घटना के बाद उनका अपना बेटा ये मान बैठता है कि उनके पिता को इससे ज्यादा अपनी वर्दी प्यार है, और यह गलतफहमी धीरे धीरे उसे अपराध की दुनिया तक ले जाती है। यानी ये कहानी सिर्फ कानून और जुर्म की नहीं थी, ये एक ऐसे बेटे की कहानी थी जो अपने बाप से मोहब्बत भी करता है और नफरत भी। अब सोचिए, इतने बड़े स्टार, इतनी बड़ी कहानी, फिर भी शक्ति वैसी मेगा ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं बन पाई? इसकी एक वजह ये मानी गई कि ऑडियंस को इसका टकराव पूरी तरह नया नहीं लगा। कई लोगों को इसमें दीवार, मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसी फेमिलियर थीम्स महसूस हुई। और दूसरी बड़ी वजह थी अमिताभ बच्चन का अंडरप्लेड रोल, क्योंकि उस दौर की ऑडियंस अमिताभ से डायलॉग बाजी, एंगर और लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करती थी। लेकिन शक्ति में उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दी। यही वजह है कि शक्ति बॉक्स ऑफिस पर भले ही वैसा जादू ना दिखा पाई हो, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में आज भी इसे कल्ट माना जाता है। क्योंकि ये फिल्म लाउड नहीं थी, ये फिल्म अंदर से टूटे हुए बाप बेटे की कहानी थी। और शायद इसी वजह से शक्ति आज भी देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।